प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है प्राचीन काव्य के नाम से। इस पुस्तक में 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं। ये सभी 12 कवि आदिकाल और भक्तिकाल के साहित्य से संबंधित हैं। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपका ये जो 100 अंकों का पाठ्यक्रम है उसमें एक 10 अंकों का जो प्रश्न आपका बनता है काव्य शास्त्र से संबंधित, जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, छंद और प्रमुख जो 16 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उनको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में उदाहरण सहित, लक्षण सहित, विस्तार से उन्हें पढ़ा, उन पर विशेष तौर पे हमने बातें की। साथ ही आपकी जो ये पाठ्यपुस्तक हैं, इस पाठ्यपुस्तक से 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं होगी। इसी तरह से 20-20 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, तो 60 अंकों के 3 प्रश्न और 30 अंकों की 3 व्याख्याएं, 90 नंबर की अंक योजना ये है। और 10 अंकों का काव्य शास्त्र पे प्रश्न आएगा, एक ही प्रश्न। इस तरह से आपके 100 अंकों का ये पाठ्यक्रम है। और पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई इस पाठ्यपुस्तक से संबंधित, उसमें हमने 7 अध्यायों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। 7 कवियों की कविताओं पर हमने विस्तार से बातें की हैं, उनकी विषय वस्तु, उनके भाव विस्तार और इन पदों की व्याख्याएं हमने पढ़ी हैं। और पिछली 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं आपके इस पुस्तक का 8वां अध्याय मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अवधी भाषा में और दोवा चौपाई शैली में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था। प्रबंधात्मक कृति है ये। और इसका एक सर्ग आपके यहाँ पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उसके 15 पद यहाँ हैं। उसका नाम है नागमती वियोग वर्णन। और नागमती जो है राजा रत्न सेन की पत्नी है। राजा रत्न सेन चित्तौड़ के शासक थे। और हीरामन तोता द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करने से हीरामन तोते के द्वारा, और फिर राजा रत्न सेन पद्मावती के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के उसको लेने के लिए चल पड़ते हैं। और पीछे जो नागमती रहती है उसकी वियोग वेदना को विषय बना करके मलिक मोहम्मद जायसी ने ये नागमती वियोग वर्णन खंड लिखा। तो पिछली कक्षाओं में हमने 10 छंदों तक विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम 11वें और 12वें छंद का यानी इस पद का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है इस 11वें छंद की, लागेव माघ परे अब पाला, यानी माघ का महीना लग गया। जो विक्रम संवत चलता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से ये महीने। तो अब माघ का महीना लगा हुआ है और अत्यधिक सर्दी और शीतलहर के कारण फसलों पर पाला पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। यानी अत्यधिक ठंड, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं। तो माघ के महीने में फसलों पे पाला पड़ रहा है। विरह काल भयो जड़ काला, नागमती यहाँ कह रही है कि ये विरह काल जो है, वियोग वेदना का, प्रियतम से बिछुड़ने का जो ये समय है, वियोग वेदना मुझे सता रही है और ये मेरे जीवन में काल बन के आया, मृत्यु बन के आया जो मुझे ग्रस रहा है। यानी जाड़े का जो समय है वह यह है विरह काल जैसा प्रतीत हो रहा है, जड़ काला, यानी जाड़े का समय विरह काल जैसा प्रतीत हो रहा है। पहल पहल तन रुई झाँपे, यानी पहल पहल का तात्पर्य हम आगे बढ़ बढ़ करके जितना अधिक रुई उन्हीं वस्त्रों से हम जितना अपने शरीर को ढकेंगे, इस शीत से बचने के लिए, शरद ऋतु से बचने के लिए, इस माघ के महीने की सर्दी से बचने के लिए, हैरी हैरी अधिक को हिये काँपे, उतना ही अधिक इस सर्दी की ऋतु से हमारा हृदय काँपने लग जाता है। यानी सर्दी से हम बचाव करने के लिए उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जितना प्रयोग करेंगे उतनी अधिक ठंड हमें लगती रहेगी। अगली जो तीसरी पंक्ति है, देखिए, अगली तीसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, आय सूर होई तपुरे नहा। नागमती यहाँ कह रही है कि हे प्रियतम, इस माघ के महीने की इस तेज ठिठुराने वाली, पाला पड़ने वाली इस सर्दी से मेरा तभी बचाव हो सकता है, इस हृदय की कंपन तभी दूर हो सकती है कि आप सूर्य के रूप में आकर के, सूर्यन सूर्य
अर्थात आप सूर्य बन करके तपो यानी ताप, आप सूर्य की तरह आप तपो रे नहा नायन स्वामी, हे नाथ, हे प्रियतम, आप सूर्य की भांति आकर के जब तेज रूप में तपोगे तभी इस सर्दी की ऋतु से मुझे छुटकारा मिल पाएगा। तोई बिनु जाड़ ने छूटे महायन, इस माघ के महीने की ये जाड़े की ठंड, ठिठुराने वाली, कम कपाने वाली ये ठंड जिसमें पाला पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती है, तो एक तरह से मनुष्य भी इस सर्दी की ऋतु से बचने के लिए तरह तरह के रुई से बुने हुए वस्त्रों को पहनता है, लेकिन जितना अधिक पहनेगा उतनी अधिक ठंड लगेगी, उसका हृदय कांपता रहेगा। तो हे प्रभु, हे प्रियतम, आप जब सूर्य बन करके तपोगे तभी इस जाड़े की ऋतु से मुझे छुटकारा मिल पाएगा, जाड़े की इस ठंड से मुझे छुटकारा मिलेगा। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक ये सर्दी मुझे इसी तरह से कंपाती रखेगी, ठिठुराती हुई रखेगी। ऐ महा उपजे रसमूल, और इसी तेज महीने, इसी सर्दी की तेज ऋतु में, यानी कहने का तात्पर्य माघ महीने की तेज ठंड में ही रस का मूल यानी श्रृंगार रस का जो मूल है कामदेव, वही जन्म लेता है, जो एक स्त्री की वियोग की पीड़ा को और अधिक सताता है और अधिक उसे तंग करता है। प्रियतम के बिना फिर एक वियोगिनी स्त्री के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तू सो भोर मोर यौवन फूल, नागमती यहाँ कह रही है कि मेरा यौवन रूपी फूल जो है उसके ऊपर उसका पुष्प रस का मकरंद पान करने वाले आप भ्रमर हैं। हे प्रियतम, आप भ्रमर की भांति आइए और मेरा यौवन रूपी जो ये फूल खिला हुआ है, यौवन रूपी जो मेरा ये जीवन रूपी फूल खिला हुआ है, इस फूल का तुम मकरंद पान करो, शहद पान करो। नैन चुवई जस महावट नीरू, माघ के महीने में जो वर्षा होती है उसे भूगोल की दृष्टि से महावट कहा जाता है, जो फसलों के लिए अच्छी होती है। तो ये महावट एक तरह से जड़ी लग जाती है इसकी, जिस तरह से ये महावट का जल गिर रहा है, वर्षा हो रही है, नागमती कह रही है कि हे प्रभु, हे प्रियतम, आपके वियोग में मैं रुदन कर रही हूँ, रो रही हूँ, तो मेरे नेत्रों से अश्रुधारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है कि मानो महावट हो रही है, माघ के महीने की वर्षा हो रही है। तोय बिनु अंग लाग सर चीरू, तोय बिनु, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरे अंग पर जो ये महावट की वर्षा हुई है, जिससे मेरे वस्त्र गीले हो गए हैं, ये गीले वस्त्र शरीर से चिपके हुए इस तरह से इस ठंड में लग रहे हैं जैसे मानो सरकंडे चुभ रहे हो, यानी सरकंडों में जिस तरह से आग लगती है उसी तरह से ये गीले वस्त्र मेरे शरीर को कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। टप टप बूंद परई अस ओला, और इस महावट में जो टप टप करके लगातार जो जड़ी लगी हुई है वर्षा की, वो जो बूंदें गिर रही है, वो बूंदें मेरे इस गीले वस्त्र पर या मेरे इस शरीर पर इस तरह से लग रही है कि जैसे मानो मेरे ऊपर ओलावृष्टि हो रही हो। वीरे पवन होई मारे झोला, और इतना ही नहीं, न केवल महावट हो रही है, न केवल महावट की भांति जो बूंदें गिर रही है वो एक तरह से ओले के रूप में गिर रही है और पाला गिर रहा है, साथ ही ठंडी शीत लहर चल रही है, तो वो झोंके लगा रही है। गीले वस्त्र वैसे ही है मेरे, वर्षा में भीग चुकी हूँ मैं, और वर्षा क्या, एक तरह से आंसू की जो जड़ी लगी हुई है, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, उससे मेरे वस्त्र भी गीले हो गए, और साथ ही शीतलहर जो है, शीतलहर के झोंके आ रहे हैं, जिससे मेरा हृदय अधिक कँपा रहा है, अत्यधिक ठिठुरन से मैं कष्ट भोग रही हूँ। कई के श्रृंगार को पहिरू पटोरा, पटोरा यानी वस्त्र, पहिरू यानी पहनूँ, कई के श्रृंगार अर्थात मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए सजूं, किसके लिए सोले श्रृंगार करूं, क्योंकि मुझे देखने वाला प्रियतम यहाँ नहीं है, तो मैं क्यों श्रृंगार करूं, क्यों अपने आप को सजाऊं, और क्यों उन्हीं अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्रों का मैं उपयोग करूं। गिवने हार, और गर्दन में हार नहीं है, यानी एक तरह से आभूषण मैंने धारण नहीं कर रखे हैं। रही हुई डोरा, डोरा यानी धागा, एक तरह से मैं वियोग वेदना में सूख करके ये स्त्री यानी नागमती जो है श्वेत क्षीण धागे के रूप में परिवर्तित हो गई है, तो हार की आवश्यकता ही नहीं है। तुम बिनु कांपे धनी हिया, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना इस माघ के महीने की तेज ठिठुराने वाली सर्दी में मेरा हृदय कांप रहा है। तन तिनूर भाडोल, तिनूर यानी तिनका, चारे के टुकड़े की भांति मेरा शरीर इतना दुर्बल, क्षीण, कृशकाय हो गया है कि एक चारे के तिनके की भांति बिल्कुल हल्का हो गया है, भाडोल, और हवा के झोंके में इधर उधर डोल रहा है। इतना ही नहीं, तेई पर इतनी क्षीण दुर्बल होने पर भी विरह जराई के, और ये वियोग वेदना मेरे इस तिनके के रूप में परिवर्तित हुए इस शरीर को बस जला ही डालना चाहती है। ये वियोग वेदना जला करके चेहे उड़ावा डोल,
अर्थात ये मुझे राख में परिवर्तित करके मेरी राख को इधर उधर बिखेर देना चाहती है। इस तरह से यानी प्रकृति की जो उपादान हैं ये एक तरह से ऊहात्मक हैं और ये शीत ऋतु जो है एक तरह से काम भावनाओं को जन्म देने वाली है, श्रृंगारिक भावनाओं को जन्म देने वाली है। प्रियतम आपके आगमन से ही मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अगला 12वां पद देखिए, फागुन पवन झकोरा बहा, अर्थात फागुन का महीना अब लग चुका, माघ के बाद में फागुन, और फागुन के महीने में जो है ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, फसलें गेहूँ की जो फसलें हैं वो पकने पे आती हैं, बानियाँ उसमें आ जाती हैं, मटर की फसल हुई, लहसुन की फसल हुई, एक तरह से शरद ऋतु की जो फसलें हैं, रबी की फसलें जिसको कह सकते हैं हम। तो कहने का तात्पर्य फागुन पवन, फागुन के महीने में शीत लहरें झकझोरा बही, झकझोर करके शरीर को झकझोरने वाली ठंडी ठंडी प्रवाहित हो रही है, जिससे अत्यधिक कष्ट हो रहा है। चौगुन शिव जाय नहीं सहा, और अब सर्दी जो है 4 गुना बढ़ गई है, अब इसे ये सहन नहीं हो सकती। तन जस पियर पात भा मोरा, और मेरा जो शरीर है तन जस पियर पात, पियर यानी पीले पत्ते, पीपल के पीले पत्तों की तरह हो गया है, अर्थात फागुन के महीने में जो 4 गुना सर्दी बढ़ गई है और जो शीत लहरें चल रही हैं, उस शीत लहर के प्रभाव से जिस तरह से पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसी तरह से वियोग वेदना में भी इस शीत लहर से मेरा शरीर पीले पत्तों की भांति हो गया। उपमा अलंकार, तेई पर वीरे देई झकझोरा, इतना होने पर भी ये वियोग वेदना मुझे एक तरह से समाप्ति कर देगी, इतना कष्ट मेरे लिए ऐसा ही हो गया, प्रियतम का वियोग मेरे लिए ऐसा ही हो गया। तरिवर झरई झरई बन ढाका, तरिवर फागुन के महीने में पतझड़ होता है और पेड़ों पे जो पत्ते हैं वो पीले होकर के शीतलहर के कारण पीले होकर के वो नीचे झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो तरिवर यानी पेड़, झरई यानी झड़ते हैं, झरई बन ढाका, और झर रहे हैं ढाक के वन, खाकरा यानी प्लास की जो वन है, प्लास के पौधे, केसुला जिसको आपकी अपनी भाषा में खाकरा या केसुला आप कहते हैं, जो एक तरह से जंगल की आग भी ये कहलाते हैं, इनको प्लास वन भी बोलते हैं। तो इनके पत्ते भी झड़ रहे हैं। भई औनत फूली फरी शाखा, और ये एक तरह से पत्तों रहित होकर के पुनः इनमें वसंत ऋतु का आगमन चैत्र वैशाख, और उसमें नई नई कोंपलों का आगमन होने लग जाता है, लालिमा युक्त कोंपलें आती है। पत्तों रहित होने के उपरांत फूली फरी शाखाएं यानी पुनः शाखाएं जो है पत्तों युक्त होती हैं, धीरे धीरे उनमें पुष्पों का और फलों का आगमन होने वाला है। तो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वनस्पति जो है अपने पुराने बाने को, पुराने वस्त्रों को पत्तों के रूप में उतार के फेंक दिए और उसने नए वस्त्र धारण कर लिए नए कोंपलों के रूप में, और उसका अब श्रृंगार हो रहा है और बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। लेकिन वनस्पति एक तरह से आनंदित हो रही है। करई वनस्पति ही ये हुलासु, और ये वनस्पति जो है नए नए पल्लव कोंपलों से पत्तों से युक्त होकर के आनंद में है। मौके भा जगदून उदासु, लेकिन मेरे लिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो ये जो संसार है, जग यानी संसार, दून यानी दुगुना उदास हो गया। मेरे लिए तो ये संसार दुगुना उदास है, क्योंकि मेरे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई आमोद प्रमोद नहीं है। बिना प्रियतम के मुझे ये जीवन नीरस लगता है। फागु करे सब चाचरी जोरी, फागु यानी इस फागुन के महीने में मेरी सारी सखियाँ जो चाचर गीत जोड़ जोड़ करके फाग के गीत गा रही है, फागुनी महीने की गीत गा रही है। मोहितन लाई, लाई यानी आग लगना, और मेरे शरीर में तो वियोग वेदना की आग लगी है। दिन जस हो रही, दिन अर्थात मेरे शरीर में तो इस वियोग वेदना ने इस तरह से आग लगा दी है जिस तरह से होलिका का दहन हो रहा हो। दिन जस जस्यन जैसे हो रही होलिका, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है, होली की तरह इस वियोग वेदना में मेरा शरीर जल रहा है। जो पे पीऊ जरत अस्पावा, यदि मेरे प्रियतम को इतना होने पर भी वियोग वेदना में होली की तरह जलते हुए भी यदि प्रियतम को अच्छा लगता है, तो यहाँ नागमती कह रही कि प्रिय को इस तरह से जो पे पीऊ जरत, जरत यानी जलते हुए अस्पावा, यदि मेरे प्रियतम मुझे इसी तरह से जलता हुए पाना चाहते हैं, तो जरत मरत मोई रोष ने आवा, तो इस तरह से वियोग वेदना में जलते हुए और मृत्यु को प्राप्त होते हुए मुझे रोष यानी गुस्सा नहीं आएगा। मुझे इस तरह से जल करके मरने में गुस्सा नहीं आएगा। राति दिवस बस ये है जीव मोरे, अर्थात रात और दिन बस मेरे हृदय में एक ही बात है, लगो निहोर, अर्थात लगो यानी लग जाऊं, निहोर यानी बिल्कुल निकट आपके पास कोमल हृदय पर। कंत अब तोरे, कंत्यन स्वामी तोरेन तुम्हारे, अर्थात हे प्रियतम रात और दिन बस मेरे मन में एक ही भावना है, एक ही इच्छा है
कि बस आप जल्दी से आ जाएं और आपके कोमल हृदय से मैं चिपक जाऊं, ताकि मेरा जीवन उद्धार हो जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। एक भारतीय नारी जो है अपने आदर्श पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वो अपने प्रियतम का सानिध्य चाहती हैं, प्रियतम की संगिनी बनकर के जीवन को जीना चाहती हैं। अंतिम दोहे को देखिए, ये तन जारो छार के, नागवती यहाँ अपने प्रियतम से कह रही कि मैं इस शरीर को जला करके राख में परिवर्तित कर दूं, मेरे हृदय में ये इच्छा है। कहो कि पवन उड़ाओ, और फिर हवा को मैं कहती हूँ कि मेरी इस राख को उड़ा दे, तो उठा ले यहाँ से, जहाँ से मेरी चिता जली है राख में परिवर्तित हो जाए, और उस हवा को तो उड़ा, और उड़ा करके उस मार्ग पर ले जा करके गिराना। मकु तेई मार्ग उड़ी परे, मकुयन मुझे, तेईयन उस, मार्गयन मार्ग, उड़ी परेयन उड़ जाना। अर्थात मेरे को उस मार्ग पर ले जा करके तू गिराना। कंत धरे जे पाऊँ, अर्थात मेरे प्रियतम ने जहाँ जहाँ कदम रखे हैं उन कदमों पर तू मेरी राख को वहाँ बिखेर देना, ताकि एक पतिव्रता धर्म का पालन हो जाए और मेरे जीवन की सार्थकता हो जाए। अर्थात एक पत्नी का जीवन एक पति के साथ ही जुड़ा होता है। तो एक आदर्श भारतीय नारी की भावनाएं हैं कि वो अपने प्रियतम के साथ ही वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, कि प्रियतम ने जहाँ जहाँ कदम धरे हैं उन कदमों पर मुझे मेरी राख को गिरा देना, ताकि मेरा उनके साथ मेरा जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ और उनके साथ ही बना रहे, और उनके साथ ही संसार सागर को मैं छोड़ूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 11वें और 12वें पद का अध्ययन किया है, और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में हम आपके शेष 3 पद बचे हुए हैं, 13, 14 और 15, बिना किसी भूमिका के साथ इसी 12वें पद के आगे क्रम को जारी रखते हुए हम आगामी तीनों पदों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार कोई विद्यार्थी इन वीडियोज को यूट्यूब चैनल पर देख रहा है, या यूट्यूब चैनल पर जो लिंक है प्लेलिस्टें जो विषयवार बनाई हुई है उनको पहली बार देख रहा है, तो वो इस लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर ही उनकी विद्यार्थी की यानी महाविद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,